हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। माई सेल्फ नीलम वाडेकर। इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 समझाया था। लेसन 1 हमारी कविता थी। उस कविता का क्या नाम था, याद है सबको? क्या नाम था? सबकी दुनिया एक। राइट। तो आज हम उसी कविता के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने हैं। तो सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि आपको नोटबुक में किस तरह से लिखना है। तो बच्चों, सेकेंड स्टैंडर्ड में आपकी हिंदी की बुक डबल लाइन वाली आती थी इस तरह से, और आप दोनों लाइन को टच कर कर लिखते थे। लेकिन अभी आपकी बुक आएंगी ऐसी सिंगल लाइन वाली। तो आपको लिखते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन को ही टच करना है, नीचे वाली लाइन को टच नहीं करना है। ओके, समझ गए? अभी हमें किस फॉर्मेट में लिखना है वो देखते हैं। तो आपको मार्जिन में पार्ट 1 लिखना है। मार्जिन यानी कि ए वाला पार्ट, उसमें आपको पार्ट 1 लिखना है। उसके बाद सेंटर में सेकंड लाइन में आपको लेसन का नाम लिखना है, सबकी दुनिया एक। फिर आपको 1 लाइन लीव कर कर अभ्यास लिखना है। फिर उसके नीचे 1 लाइन लीव कर कर 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? धरती हम सबकी एक कैसे है? मतलब कि जिस धरती पर हम सब रहते हैं वो सबकी एक कैसे हो सकती है? तो उसका आंसर हम देखते हैं। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही धरती पर मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम सबकी धरती एक है। मतलब कि इस धरती पर तो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग होते हुए भी ये सब लोग इस धरती पर मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम सबकी धरती एक है। फिर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखना है। जब आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो तब आपको वापस 1 लाइन लीव करनी है। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में ही लिखना है, लेकिन जब नया क्वेश्चन स्टार्ट करो तब आपको 1 लाइन लीव करनी है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? उन चीज़ों के नाम बताओ जो दुनिया में सबको एक जैसी मिलती है। मतलब हमें उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो दुनिया में सबको एक जैसी मिलती हो। तो क्या है वो? धरती, आसमान, सूरज, चाँद, पानी, पवन दुनिया में सबको एक जैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से होने वाला लाभ यानी कि फ़ायदा सबको एक जैसा ही मिलता है। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि सब लोगों के अलग अलग चाँद है आसमान में, या तो फिर अलग अलग सूरज दिखाई दे रहे हो आसमान में? तो नहीं, क्योंकि वे सब चीज़ें सबकी एक ही है। मतलब कि इन चीज़ों से मिलने वाला लाभ सबको एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि सबकी दुनिया एक है। ओके, तो आप सबको मैंने जैसा बताया है वैसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं नोटबुक में, अच्छी हैंड राइटिंग में। अभी हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 4 पर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? तो कविता यानी कि हमारी जो कविता है ना, सबकी दुनिया एक, और कवि मतलब कि कविता लिखने वाला, जो कविता की रचना करता है। तो इस कविता के कवि कौन है? तो उनका नाम है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या नाम है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इस कविता का क्या संदेश है? मतलब कि यह कविता हमें क्या संदेश दे रही है, उस कविता से हमें क्या सीख मिल रही है? तो यह कविता मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। मतलब कि इस धरती पर रहने वाले लोगों से हम सबको मिलजुल कर रहना है, क्योंकि सबकी दुनिया एक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल भेजूंगी। आप सब उसमें से देखकर क्वेश्चन आंसर अच्छी हैंड राइटिंग में नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिख देना, और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।